फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा घर केंद्र। आज हम कक्षा 8 का हिंदी का मिड टर्म असेसमेंट लेकर आए हूँ, जो कि ये पूरी हिंदी का पूरा सॉल्व है। ठीक है, आप यदि मेरे चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियो डाउनलोड होगा तो आपको पहले मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी का, यथाशक्ति में निहित समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है कि द्वंद्व समास, 2 नंबर है तत्पुरुष समास, सी नंबर है बहुब्रीहि समास और डी नंबर है अव्ययभाव समास। जो यथाशक्ति जो होता है ये अव्ययभाव समास होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 2 है, इनमें से कौन सा उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है? ठीक है, उच्चारण का, तो उच्चारण का कौन सा है? उद जोड़ चारण, ये तो नहीं होता है। उद जोड़ रन तो नहीं होता है। ठीक है, उच्चार जोड़ न नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? उद जोड़ चारण। उत्तर इसका हो जाएगा उद जोड़ चारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तद्भव रूप लिखे। ठीक है, तो इसमें से 4 दिया गया है, चारों में से कोई 2 का तद्भव रूप लिखना है। तो हम यहाँ पर मातृका लिखे हैं। मातृका क्या होगा? तद्भव रूप माता होगा, और पुष्प का क्या होगा? फूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, मातृभूमि का अर्थ है कि ऐसे भूमि जो हमारी माता के समान जान से लेकर या जन्म से लेकर, है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक पालन पोषण करती है, मातृभूमि कहलाती है। ठीक है, समझिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? उत्तर है, प्रस्तुत कविता में पुष्प की अभिलाषा में मातृभूमि के लिए प्राण त्यागने वालों के पथ पर ही डाला जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा जादूगर के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं थी? उत्तर है, छोटा जादूगर के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं थी। एक है स्वावलंबी, है ना, स्वावलंबी, वह स्वयं तमाशा देखने के लिए उत्सुक रहता है ताकि कुछ पैसे कमा सके। दूसरा विशेषताएं हैं मातृभक्त का, तो बीमार माता पिता की सेवा के लिए कठिन परिश्रम ही करता है छोटा जादूगर। ठीक है, तीसरा है देशभक्त, उसके पिता देश के लिए जेल में है, इस बात का तो कोई गर्व है कि वह स्वयं भी देश के लिए जेल जाने के लिए उत्सुक था। तीसरा है साहसी, स्वयं का व्यवसाय अपनाकर वह दुनिया के समक्ष साहस का उदाहरण पेश करता है। ठीक है, ये तक था इसका। नेक्स्ट है 7 नंबर का, आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था? उत्तर है छोटा जादूगर एक 13-14 वर्ष का स्वाभिमानी देशभक्त और मातृभक्त, है ना, वक्त लड़का था। उसके होगा देश के लिए जेल में थे, वह भी देश के लिए पिता की तरह ही जेल जाना चाहता था, परंतु घर में उसकी माँ बीमार थी। अपनी माँ की बीमारी की वजह से वह जेल नहीं गया और माँ के लिए मेहनत करके कुछ कमाना चाहता था, ताकि, है ना, अपनी माँ की देखभाल भी कर ले और अपने पैरों पर खड़े भी हो जाए। नेक्स्ट है, मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, उत्तर है, मित्र का चुनाव करते समय हमें मतलब निम्नलिखित होगा, यह होगा निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बात सब है? देखिए, पहला बात है, हमारे अच्छे विचारों को
बड़ा करना होगा। फिर हमें दोषों और त्रुटियों से बचाए, ठीक है। तीसरा होगा हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को पुष्ट करे। चौथा होगा वह बुद्धिमान हो और हमारे आनंद में सम्मिलित हो। चौथा जो होगा, पांचवा होगा हमें कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर करने वाले हो। ये सब गुण होना चाहिए, मतलब चुनाव करते समय ये सब बातें को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसको लिख देंगे उत्तर। प्रश्न है, ये आशय दिया है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। इसका अर्थ स्पष्ट करने बोला है। इसका अर्थ होता है कि उत्तर है, प्रसंग पहले बोलेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है, ठीक है। व्याख्या में जा देंगे, कवि का आशय है कि उसकी महान इच्छा यह होता है कि जब वह बगीचे में खिल उठे तो उसे तोड़कर मातृभूमि के इन सपूतों की राह में बिछा दिया जाए, जो मातृभूमि के लिए अपना प्राण उत्सर्ग करने हेतु युद्ध के मैदान में जा रहे हो, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर, अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखकर उसमें कोरोना का काल में अपनी पढ़ाई के लिए के प्रयासों का उपाय की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो लिखना है, तो ये सेवा में लिख देना श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और अपना स्कूल का नाम लिख देना। यहाँ पर हम कस्तूरबा जय हिंद बालिका मध्य विद्यालय नरसिंहगढ़ लिखे हैं, तो आपका जो भी स्कूल होगा तो स्कूल का नाम लिख दीजिएंगे, ठीक है, लिख देंगे। और विषय में लिखेंगे कोरोना काल में पढ़ाई के कुछ महत्वपूर्ण फैसले और उपाय हैं, ठीक है। उसका महोदय लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैं कस्तूरबा जय हिंद बालिका मध्य विद्यालय की 8वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ, ठीक है। इसके जगह पर आप अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है, और 8वीं क्लास का कक्षा की विद्यार्थी हूँ। इस समय कोरोना काल चल रहा है और यह जो 23 मार्च 2020 से चली आ रही है तथा 2020 से चली आ रही है, मैंने डबल हो गया, तो एक बार लिखेंगे इसको, तथा इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई रुक गई है। पहले बर्ड फ्लू, हाँ, अब कोरोना वायरस की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई न होने के कारण सभी विद्यार्थी कक्षा 1 से 8वीं 1वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने अपने अपने घर में रह के सीखने का सिलसिला बंद ना हो और पढ़ाई का समय भी हर्ज ना हो, इसके लिए अभिभावक और टेक्नोलॉजी की मदद से शिक्षकों की मदद से तथा केंद्र सरकार की सहमति से यह फैसले लिए गए हैं कि 1वीं से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को SMS के जरिए, यानी व्हाट्सएप ग्रुप होता है, व्हाट्सएप या SMS के जरिए, ठीक है, अभिभावक को रोज़ एक एक्टिविटी लेंगे और उस एक्टिविटी अपने अभिभावक और भाई बहन के द्वारा कर सकेंगे, ठीक है। और इसके बाद लिखना है, इसके साथ साथ वर्ग के शिक्षक के फ़ोन से विद्यार्थी के संपर्क में जुड़े रहेंगे, ठीक है। उसके बाद लिख देना नीचे पैराग्राफ चेंज के, अतः प्रधानाध्यापक आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी विद्यार्थियों को मेरा सह धन्यवाद है, ठीक है। नीचे लिख देना आपका विश्वासी छात्रा जो भी होंगे आप, ठीक है, यहाँ ये से अंकित राय है, और नीचे में लिख देंगे आप दिनांक, ठीक है। दोस्तों मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी इसमें लाभ मिले, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।